Welcome to the second delivery of series we started yesterday. तो आज हम बात करेंगे सहयोग पर, यानी सहयोग। मुहावरे हैं, एक से भले दो, एक और 11 होते हैं, मेरा हरि है हजार भुजाओं वाला। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो तीनों मुहावरे हैं ये सहयोग के बारे में ही बात करते हैं। यानी कि दो लोग मिलकर एक शक्ति बनते हैं और फिर वो 11 के बराबर हो जाती है। और जब इस सब में, सभी कामों में मिलजुल कर करते हुए हम ईश्वर को भी अपना सहयोगी मान लेते हैं तो उसकी 1000 भुजाएं भी हमारे साथ हो लेती हैं। तो आइए शुरू करते हैं सहयोग की ये सेकंड बॉल। सहयोग, जब एक से अधिक हों और उनको जोड़ लिया जाए तो यह सहयोग कहलाता है। अब हम देखें कि सहयोग जो है हर कार्य में ज़रूरी है। आप घर से ही लेके चलें, घर में खाना बनेगा, कुछ लोग और भी काम करते होंगे, इसी प्रकार आपके कार्यालय में भी, इसी प्रकार समाज में, देश में सभी लोगों से मिलजुल कर ही सब कुछ चल रहा है। प्रकृति भी मिलजुल कर चलती है, उसके भी 5 अंग आपस में मिलकर चलते हैं तो मौसम बहुत सुहावना होता है। नहीं तो हम देखते हैं कि कई बार किस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और जितने भी महान और बड़े बड़े कार्य हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किए हैं, उसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है। वे भले ही ज्ञानवान हों, निष्ठावान हों, समग्रता तभी आती है जब कार्य मिलकर किया जाता है। तो हमें निष्ठावान और सक्षम लोगों के साथ रहना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए ताकि कार्य पूरे हो सकें। और इस तरह से एक चेन बन जाती है सहयोग लेने और देने की, और इस चेन से हमें सफलता मिलती है। लेकिन इस लेन देन में सच्ची भावना होनी चाहिए कि हमें सहयोग देना है। ये ऊपरी दिखावे का या कहने मात्र का नहीं होना चाहिए, तभी ये सफल होता है। और जब हम दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं तो हमारी सफलता तो निश्चित है। क्यों? कम से कम जो सहयोग दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति सफल हुआ तो ये भी हमारी सफलता है ना, कि हमारे सहयोग की सफलता हुई। तो इस तरह से जब हम सहयोग पूर्वक चलते हैं तो हमारे भी कार्य, कहते हैं ना कि ईश्वर भी उनका साथ देता है जो दूसरों का साथ देता है, अपना साथ देता है। तो इस तरह से हमें ईश्वर का सहयोग भी मिलता चला जाता है और हम कार्य कर लेते हैं। जब हम दूसरों को स्वीकार करते हैं कि हाँ, जो कार्य वो कर रहे हैं वह ठीक है, तो धीरे धीरे हम में मित्रता होती चली जाती है। और ये मित्रता ही जो है सहयोग का, जो है आप कह सकते हो कि एक बेस है। और सहयोगी ही मित्र बनते हैं और मित्र ही सहयोगी बनते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और कहा भी गया है कि एक से भले दो, एक और एक 11। तो जो भारी काम होते हैं उनको करने के लिए अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी हम देखें कि कोई कार्य अगर बांट दिया जाए, उदाहरण के लिए हम 500 किलो कुछ सामान उठाना चाहते हैं तो हमें 5 व्यक्ति चाहिए। लेकिन अगर वह एक लोहे की छड़ है और उसको 3 लोग उठा सकेंगे अगर वो 500 किलो की है, और अदरवाइज़ अलग अलग उठाना चाहें 100 किलो तो 5 लोग चाहिए होंगे। तो एक उदाहरण है कि इस तरह से सहयोगपूर्वक कार्य करने से हमें जो श्रम है वो भी कम लगता है और एक दूसरे के सहयोग से हमारे में स्फूर्ति आ जाती है। तो आपने सुना होगा, ज़ोर लगा के
हईशा। तो इस तरह से जो है हमारा बल एक दूसरे के सहयोग से बढ़ता चला जाता है और हम कार्य को कर लेते हैं। बड़े बड़े मुश्किल काम जो अकेला होने पर नहीं संभव हो सकेंगे, उनको भी जब हम मिलजुल कर करते हैं तो हो जाते हैं। और कुछ कार्यों में तो विविध प्रकार की विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी आप देखिए कि अलग अलग विशेषज्ञ मिलकर और उस कार्य को संपन्न कर पाते हैं, चाहे वे वैज्ञानिक हों या और किसी प्रकार के अनुसंधान हों, तो उसके लिए भी सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उदाहरण देखें, ये तो हमने समाज का उदाहरण लिया, अपने व्यवसायों का उदाहरण लिया, आप प्रकृति में ही देख लीजिए कि मधुमक्खियाँ किस तरह से मिलजुल कर रहती हैं, एक छज्जा बनाती हैं और छत्ते में शहद को इकट्ठा करती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं, देखभाल करती हैं। उनमें भी एक पूरा व्यवस्था कायम होती है और इस तरह से उस व्यवस्था को कायम रखते हुए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए चलने पर ही उनका भी कार्य सफल होता है और वे जीवन को आगे बढ़ा पाती हैं। इसी तरह से समाज आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें कि हमें साथ का हाथ मिल जाता है तो हमारे हाथ, कहते हैं ना कि उसके तो जैसे भाई के लिए भी कहा दिया जाता है कि दो बाजू उसके और हैं, तो इसी तरह से जो है हमारे साथ जो भी सहयोगी जुड़ते चले जाते हैं सभी भगवान की संतान हैं और इसीलिए भगवान को हज़ार भुजाओं वाला कहा गया है, क्योंकि वह आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी को निमित्त बनाता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हज़ार भुजाओं वाला भगवान प्रभु हमारे साथ हर कार्य में है, तभी हम सभी कार्यों को कर ले जाते हैं दूसरे लोगों की सहायता से। तो इस तरह से जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं, उसका सहयोग लेके चलते हैं, तो दूसरे लोग जो हमारे साथी होते हैं उनकी भी दिशा वही होती है जिसमें हम चल रहे होते हैं। और इस तरह से एक ही दिशा में चलने वाले सभी लोग ज़रूर अपने निश्चित स्थान पर एक साथ पहुंच जाया करते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हुए हम अपने गंतव्य पर, अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। और भगवान जिसका साथी हो और सभी मिलकर चल रहे हों तो कार्य हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान हमारा साथी होता है तो कार्य हुआ ही पड़ा है, बस समय की देरी है। जो समय उसमें लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। तभी तो एक मुहावरा और भी है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर भी उतनी ही है जो एक निश्चित समय किसी कार्य में होने में लगने वाला है। इस तरह से सहयोगी बनकर ही हम दूसरों को अपना सहयोगी बना सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि सहयोग देना ही सहयोग लेना है, क्योंकि जब दोनों तरफ से एक ताल होती है तभी हम देखते हैं कि संगीत बनता है। उसी तरह से मिलजुल कर चलने से जीवन आगे बढ़ता है। जैसे कि पति पत्नी के लिए भी कहा जाता है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो तभी वो जो है एक साथ चलेंगे तो उनका जीवन सुखमय शांतमय होगा। अब हम अगर ये देखें कि जो एक समाज में ताना बाना बन गया है, वह भी तो सहयोग के धरातल पर ही बना है ना। इसी तरह से आप देखिए कि किस तरह से मधुमक्खियाँ सहयोग करती हैं। और ये जो ताना बाने की बात हमने की, वह पक्षियों पर कितना सटीक लागू होता है। आप देखिए कि पक्षी किस तरह से तिनकों का ताना बाना बुनकर, और ताने बाने में ये जो तिनके हैं एक दूसरे के सहयोगी होकर किस तरह से एक किले का सा निर्माण कर लेते हैं। यानी कि एक घोंसला जो आपने देखे हों बया पक्षी के, तो लटकता हुआ घोंसला एक पर्स की तरह बना होता है और इतने तूफ़ान सह जाता है और फिर भी वह टूटता नहीं है। तो इसीलिए हम उसको किले की संज्ञा दे देते हैं कि पक्षी तिनकों से ही उनका ताना बाना, उनको संगठित करके, उनको जोड़कर इस तरह से बना लेते हैं कि वह तूफ़ानों को भी सह जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति भी तूफ़ानों को सह सकता है यदि वह मिलजुल कर रहता है। अकेले व्यक्ति तो कहते हैं ना कि अकेला चना बाजे घना, और कुछ इस तरह के कुछ मुहावरे हैं, वो भी
हम जानते हैं कि अकेले और दुकेले होने पर ये बने हुए हैं। और जब हम ये देखते हैं कि दो व्यक्ति मिलकर किसी को कार्य को कर लेते हैं, तूफ़ान का सामना कर लेते हैं, तो वो तूफ़ान उनके लिए एक तरह से तोहफे का स्वरूप ले लेता है, क्योंकि बाकी लोग तो तूफ़ान में गिर जाते हैं, लेकिन सहयोगी लोग उस कार्य को कर लेते हैं और बाकी लोग नहीं कर पाते, तो वे कहीं आगे बढ़ जाते हैं उन दूसरे लोगों से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तूफ़ान है उनके लिए तोहफ़ा बन जाता है। और अब आइए, इस सहयोग को लेने और देने के लिए हमें अपने मन में कुछ धारणाएं कर लेनी चाहिए, तभी हम लगातार इस सहयोग वाले मार्ग पर चल सकते हैं और फ़ायदे उठा सकते हैं जो कि सहयोग से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले तो सहयोग को अपनी ताकत मानें और उसको एक विचारधारा बना लें। किसी भी कार्य करने में हम सहयोगियों को धन्यवाद दें, उनसे प्राप्त हुए सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करें और तत्पर रहें। और हमारी जो ये विचार होना चाहिए, सबसे पहले सहयोग देने का होना चाहिए, मन में लेने की भावना ना हो। हाँ, अगर हमें पहले ज़रूरत पड़ी है तो सहयोग देने वाले यदि हमारे संगी साथी और हमारी ही विचारधारा के हैं और उनके मन में भी पहले सहयोग देने की बात है, तो ये लेन देन जो है बिल्कुल बराबर चलता रहता है और काफ़ी दूर तक जाता है जीवन में। इस तरह से जो है हम अपने व्यवहार द्वारा, लेन देन जो हमारे सहयोग का है उसके द्वारा और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। जब वो देखते हैं कि ये लोग सहयोगी होकर कार्य करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी सहयोगी बनते हैं, आपस में सहयोग करते हैं और एक समाज जो है सुंदर समाज बन जाता है। तो हम संगठन छोटा हो बड़ा हो, जैसे मैंने शुरू में कहा, चाहे परिवार हो, कार्यालय हो या समाज हो, कहीं पर भी हर कार्य एक दूसरे के सहयोग से ही चल रहा है और वह चलता रहेगा। और जो सहयोग के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उनको हम दूसरों के साथ साझा करें, जिससे कि दूसरों को दिखाई दे कि हाँ, सहयोग करना एक दूसरे के लिए लाभ का सौदा है। तो ये सौदा खरा खरा है, करते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए। तो फिर मिलेंगे कहते सुनते अगले किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।